शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध से। आज युद्ध का 55वां दिन है। डोनबास में रूस कब्जे की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डोनबास की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। वहीं के-52 से रूस जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं लवीव में रूस के मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत की भी खबर है। लवीव में रूस का जोरदार मिसाइल हमला हुआ है। हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, 11 घायल हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लवीव में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। जोरदार मिसाइल हमला हुआ है, एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। रूस ने लवीव पर 4 मिसाइल दागी हैं। हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, 11 लोग घायल। किधर रासिफ? किधर रासिफ? तो ये हमले के बाद की तस्वीरें। कहा जा रहा है कि 7 लोगों की इसमें मौत की खबर है। लवीव में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। जोरदार मिसाइल से हमला किया गया है। सुरक्षाकर्मी और फायर फाइटर्स अब भी इसको लेकर के वहां पर तैनात हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। काफी बड़ी संख्या में काफी बड़ी आग के गोले और आग का गुबार वहां पर देखा जा रहा है। हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है। वहीं मारिउपोल में रूस के बड़े हमले हुए हैं। पूरे तरीके से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट तबाह हो गया है। अज़ोवस्ताल यूरोप के बड़े स्टील प्लांट में से एक है। प्लांट्स के बंकरों में कहा जा रहा है 1000 से ज्यादा नागरिक छिपे थे। फिलहाल उनकी क्या हालत है इस बारे में अभी और इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई है, लेकिन ये रूस का हमला है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है। स्टील प्लांट के बंकरों में 1000 नागरिक भी छिपे हुए थे। मारिउपोल में जंग एक बार फिर से काफी तेज हो गई है। रूस के हमले काफी तेज हो गए हैं, भले हम डोनबास की बात करें या मारिउपोल की बात करें। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, तबाही की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर मारिउपोल की है, जहां रूस ने बड़ा हमला किया है, जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पूरे तरीके से तबाह हो गया। अज़ोवस्ताल यूरोप के बड़े स्टील प्लांट में से एक है। वहीं इस प्लांट के बंकरों में 1000 नागरिक छिपे हैं। दूसरी तस्वीर लवीव से, जहां रूस ने जोरदार मिसाइल हमला किया है। हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, 11 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद भयंकर आग लग गई है। इसमें फायर ब्रिगेड बुझाने की कोशिश इसे कर रही है। इस हमले में रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो एक तरफ मारिउपोल, दूसरी तरफ लवीव। वहीं कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर एक और बड़े हमले की तैयारी में है रूस। रूस की के-52 हेलीकॉप्टर से हमले की तैयारी चल रही है। इसी तैयारी से जुड़ी जो है तस्वीरें भी, वीडियो भी जो हमने देखा कि वो भी सामने आए। स्पेशल ऑपरेशन के तहत हमले की तैयारी चल रही है। यूक्रेन पर एक और बड़े हमले की तैयारी चल रही है। रूस की के-52 हेलीकॉप्टर से हमले की तैयारी चल रही है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत ये तैयारी चल रही है। रूस ये तैयारी कर रहा है के-52 हेलीकॉप्टर से। ये देखिए, के-52 हेलीकॉप्टर से हमले की तैयारी में है रूस। और ये ऑपरेशन की तस्वीरें भी उसमें सामने आई हैं, जिसमें वहां की वायुसेना इसका अभ्यास भी कर रही है। वहीं रूस के हमले का नया वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले में यूक्रेनी सैन्य उपकरण तबाह हो गए। इस हमले में बाकायदा दिखाया गया है कि कैसे यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं, वहां के इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं। रूस के हमले का नया वीडियो सामने आया है।
यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सैन्य उपकरण पूरे तरीके से तबाह हो गए। तो ये देखिए, रूस के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी सेना के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें उस जगह को निशाना बनाया गया है जहां पर यूक्रेनी सैनिक थे और जबरदस्त वहां पर धमाका किया गया। तो पुतिन अब और भी आक्रामक, रूस अब और भी आक्रामक नजर आ रहा है, लगातार हमले कर रहा है। वहीं निकोलेव में रूस का बड़ा हमला भी सामने आया है। मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से रूस का हमला सामने आया है। हमले के बाद निकोलेव में आग लग गई। हमले के बाद निकोलेव में आग लग गई है। यूक्रेन निकोलेव में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से रूस का हमला सामने आया है और फिलहाल कहा जा रहा है कि उसके बाद यहां भयानक आग लग गई है। निकोलेव की तस्वीरें। तो यूक्रेन का तो ये कहना है कि 1260 मिलिट्री उपकरण उसने पूरे रूस के जो है वो तबाह कर दिए हैं। 487 वाहन तबाह कर दिए हैं। यानी कि जो प्रोपेगेंडा वॉर है वो भी लगातार चल रहा है। यूक्रेन की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। 55 दिन हो चले हैं। डोनबास में रूस के हमले तेज हो गए हैं। अगर हम पुतिन की फाइल्स की बात करें तो लवीव में और कीव के आसपास के इलाकों में भी रूस के मिसाइल हमले अब और ज्यादा तेज हो गए हैं। मैरिपोल में अज़ोव बटालियन पर हमला किया गया है। अज़ोव बटालियन पर मैरिपोल में हमला किया गया है। Ka-52 से बड़े हमले की तैयारी में फिलहाल रूस नजर आ रहा है, क्योंकि तैयारी करने की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें भी हमने देखी कि वो नजर आई हैं। तो हम आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध के 55वें दिन क्या दावे कर रहा है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के दावे सबसे पहले आपको दिखाते हैं। रूस के 20,800 सैनिक मारे जाने का दावा ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, यूक्रेन कर रहा है। रूस के 802 टैंक यूनिट तबाह कर दिए गए हैं, फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है। 386 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया गया, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं। 132 यूनिट मल्टीपल रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। 169 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए हैं। 150 हेलीकॉप्टर तबाह हैं। 1495 मोटर वाहन तबाह कर दिए गए हैं। 76 तेल के टैंक तबाह हैं। 27 स्पेशल वाहन भी तबाह कर दिए गए हैं और 4 मोबाइल सिस्टम लॉन्चर भी तबाह किए गए हैं। वहीं 55 दिन हो गए हैं। 55वें दिन यूक्रेन के रूस पर हमले भी तेज हो गए हैं। सुकोई 34 से यूक्रेन पर जोरदार हमला हुआ है। रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को वो निशाना बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी वीडियो लगातार जारी किया जा रहा है कि हमारी तरफ से भी हम रिटेलिएट कर रहे हैं और हमने भी हमले तेज कर दिए हैं रूस की सेना पर। लेकिन सुकोई 34 से रूस का जोरदार हमला सामने आया है यूक्रेनी सेना पर, सैन्य ठिकानों पर। अब आपको दिखाते हैं रूस दावा क्या कर रहा है। 1260 मिलिट्री उपकरण तबाह कर दिए गए हैं। 487 हवाई वाहन तबाह किए हैं, ये रूस की तरफ से दावा है। 2353 टैंक भी तबाह किए गए हैं। 252 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। 256 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम तबाह किया गया है। 1014 फील्ड आर्टिलरी और मोटर तबाह कर दी गई है।
2208 स्पेशल मिलिट्री वाहन भी तबाह कर दिए गए हैं। वहीं यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। रूस का सुखोई 35 से बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को इस पे निशाना बनाया गया है। सुखोई 35 सुखोई 35 से यह हमला किया गया है और एक बड़ा निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बड़ा निशाना बनाया गया है और इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जहां Su-34 से सुखोई 34 से हमला किया गया है। सुखोई 35 से जो हमला किया गया है उसका ये वीडियो देखिए, इस वक्त सामने आया है। ये हमले जो है लगातार रूस की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो कि रशिया अब थका हुआ नजर आएगा, दूसरे दौर में युद्ध प्रवेश कर चुका है, लेकिन लगता नहीं कि किसी तरीके से ये युद्ध अब खत्म होने की स्थिति में पहुंच रहा है। ये अंतहीन तरीके से युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन पुतिन भी आखिरी दम तक जो है इस युद्ध को लेकर के जाना चाहते हैं। इस बीच बातचीत शुरू जरूर हुई थी, ज़ेलेंस्की ने भी कहा था पुतिन से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई शक्ल दिखती नजर नहीं आ रही है।